किसान भाइयों नमस्कार। देखो, गहराई की बात चल रही थी। मैं गहराई की बताता हूँ। मैंने अपने खेत में कितनी गहराई करवा रखी, कितनी नहीं दिखाओ भाई थोड़ा सा। ये देखो फावड़ा बढ़ रहा, ये देखो। देखो किसान भाइयों, ये है तुत्ताड़ का कमाल। देख रहे हो आप? ये देखो मैंने फावड़ा दे दिया। अब जब कम से भी कम अगर हम इसकी बात करते हैं गहराई की, देखो ये इसे हटा दो आप, इधर से लो। देखो कम से कम 1 फीट, 1 फीट तो होगा भाई। कौन ही लोग का जा रहा, 1 फीट लोग का मैंने जो है इसकी बहती कर दी। किसान भाइयों जितना हो सके अपने खेत में बहती करो। बहती पे मैं सबसे ज़्यादा दे रहा हूँ जोर। आपकी मेहनत बचेगी, आपकी लागत बचेगी। 365 दिन मेहनत करता है किसान अपने खेत में। अगर एक गलती कर दे सारी मेहनत बेकार हो जा। क्योंकि अगर 60 क्विंटल पर बीघे की पैदावार अगर गन्ने के किसान के खेत में हो रही है तो नुमानो नुकसान है। अगर 70 क्विंटल की हो रही पूर बराबर हो रही, अगर 70 से ऊपर हमारे खेत में पैदावार होती है किसान भाइयों तो समझो हमें प्रॉफिट है। अगर इससे नीचे हमारे खेत में पैदावार होती है तो नुकसान है, वो भी 10 क्विंटल की। आप कहोगे भाई कैसे राहुल? देखो हमारे यहाँ पे 1 बीघा 843 मीटर का होता है, 843 मीटर पे। और अब जो आप देख रहे होगे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उसमें हम भी है, आप भी है और हमारे भाई बंधु भी है। हमारे यहाँ पे 35 क्विंटल पर बीघे का रेट अब जा चल रहा है। अगर हम 35 क्विंटल में अपनी धरती को देते हैं तो 12,500 रुपये बैठे। चलो हम 35 का ही जिक्र करते हैं। 35 में 35 तो हमें बिना कुछ करूँ, जिसमें ना तो मोटरसाइकिल में तेल फूकना, ना ट्रैक्टर में तेल फूकना, ना हमें 12 के मेंटेनेंस में 1 रुपया लगाना, कुछ नहीं करना। हमें 35 क्विंटल सेफ मिलेगा बिल्कुल। 35 क्विंटल हमारे मतलब में 2 बुग्गी गंडा 1 ट्रॉली गन्ना। पर्ची के हिसाब से देखें किसान भाइयों, 35 क्विंटल तो वे हो गए। 10 क्विंटल की आ जा किसान की लागत, 10 क्विंटल किसान की आ जा उसमें मेहनत मजदूरी, और 10 क्विंटल का खर्चा मानता हूँ किसान भाइयों में मशीनरी का। जैसे कि जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल आती है। और अगर हम उसे 5 साल तक यूज करें, वह ज़्यादा ज़्यादा 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की रह जाए है तो वो आखिरकार खेती में ही। और 20-25 हज़ार रुपये का वह तेल भी पी जा, अगर कोई 50 बीघे की काश्तकारी कर रहा, अगर उसके 2 जगह चक है या 1 जगह चक है। ट्रैक्टर की बात करता हूँ मैं, ट्रैक्टर भी जो है मशीनरी है, इसमें तेल का भी खर्चा आता है। और हमारे जो साधन है टूल्स है उनमें भी खर्चा आता है। हमारी जो ट्यूबवेल है उसमें भी खर्चा आता है। चाहे मोल पानी खरीद लो या फिर मशीनरी में तो सभी आते हैं, यहाँ तक कि हमारे एक फावड़े का भी खर्चा जोड़ा जाता है। और किसान भाइयों फिर हम उसमें 7-8 क्विंटल जो है गन्ने की बुआई के समय बीज भी डाल दें अपना। किसी किसान भाई के खेत बीघा छोटा हो उसमें 6 क्विंटल लग जाए, जैसे हमारे यहाँ पे 843 का है, 7-8 क्विंटल लग जा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मोटा अगर गन्ना हो तो 8 क्विंटल लग जा, बारीक गन्ना है तो 7 क्विंटल लग जा। किसान भाइयों मैं थोड़ा सा एक हिंट्स देना चाहता हूँ अपने किसान भाइयों को। अपने खेत में चाहे तो 6 फसली खेती करो। अगर आपके परिवार बड़ा है, 6 फसल खेती में एक लाभ रहोगा, फसल की फसल हो जाओगी। जैसे अब जब फिलहाल जो है मूंग की और उड़द की फसल और गन्ना साथ साथ बोया जा सकता है, अगर कोई किसान भाई करना चाहता हो। मैंने प्याज की खेती कर रहा हूँ, मैं लहसुन की खेती कर रहा हूँ, थोड़े से आलू भी लगा रखे घर के नाम के, बिल्कुल जैविक है। किसान भाइयों मैंने ट्रेंच के द्वारा ही सरसों बो रखी, सिंगरे वाली, वो छोटी छोटी रहती है। 6 फसल खेती पा जाओ। गन्ना जो है अब जब किसान का कोई भविष्य नहीं है। एक बात बताना चाहता हूँ मैं, काफ़ी लंबे टाइम तक याद रखना, आने वाले 5 साल गन्ना किसान के लिए बहुत भारी है। गन्ने का रेट चाहे कितना भी हो जाओ, पर खेत में तो गन्ना होना चाहिए। खेत में गन्ना ही तो बिकेगा। जब खेत में गन्ना नहीं होगा बिकेगा क्या, आप ही बताओ। खेत में गन्ना तो है हमारा छोटा छोटा, और रेट चलो हमने वाजिब रेट है। पहली तो बात सरकार रेट ही नहीं बता रही, इस सरकार ने भी ऐसा काम कर रखा या रेट ही नहीं बता रही। किसान भाइयों खेत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बाबा जी थे वे ये कहते थे भाई खेत कमा लो, रेट तो अपने आप बच जा। अब जो हमारे खेती में क्या पैदावार हो रही, 50 क्विंटल, 60 क्विंटल, 70-80 तो आखिरी हो गए। कोई कोई भगवान है जिसके खेत में 80 लिगड़े। और 80 में मैं अपने बताता हूँ, मेरे खेत में 80 लिगड़ने का कारण ये है, मैं अपने खेत की जुताई बहुत गहरी करता हूँ। नॉर्मल लागत में अच्छी पैदावार ले लेता हूँ। 3 साल तक मैं गन्ने की खेती करता हूँ। एक बार बो दिया 3 साल तक काटता हूँ। सामने जो खेत है उसे भी 3 साल तक काटूंगा, क्योंकि फसल में हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है बिल्कुल भी। क्यों
भाई 12,000 रुपये का अनाज और कुछ दोनों चीज़ होती है, 7,000 रुपये का हमारा यहाँ पे खर्चा आ जा, 13, 14, 15 लोग उन्हें गेहूँ। तो इसलिए गेहूँ की खेती तभी मन थोड़ा सा हट लिया, मेरा भी हट लिया और किसानों का भी हट रहा। देखते हो गया वो गन्ना ही गन्ना है, सब अगे तय गन्ना बोना पसंद करेंगे। गेहूँ तो थोड़ी वो रखी जो उगाई को जरूरत है भाई, इन्होंने ही केवल गेहूँ को रखे है। कभी छूट जा तो कम से कम फसल ले ले, अपना टाइम पूरा कर ले। 2 साल का टाइम मिलता है हमारे यहाँ पे। किसान भाइयों, मैं केवल इसी बात पे अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ। मेरे पास गौरव भाई का मैसेज आया था, गौरव त्यागी का, भाई आप वीडियो नहीं डाल रहे काफ़ी दिन हो गए। मैं सबसे पहले एक किसान हूँ और कुछ ना कुछ सीखने के लिए मैं दूसरे के पास जाता हूँ। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो एक किसान हूँ। मैं सीखने के लिए जाता हूँ, जो उनसे सीखता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं ये नहीं कि भाई किसी का 100 क्विंटल का खड़ा वो दिखा दिया, 170 का, कोई 120, 130, 135 ऐसे बताते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी कह दिया, कोई 250 कह रहा, हमारा तो फर्ज ये है उसका खेत देखो, उसका 250 का है नहीं है वो हम पे तो डिपेंड कर रहा। हम तो जाकर उसे देखेंगे केवल, हाँ भाई आपका खेत अच्छा है। पर हमारी 2-4 किसानों से हुई, प्रगतिशील किसानों से, एक भाई ने बताया भाई मेरे खेत में 170 क्विंटल है। भाई उसके खेत में है, ऐसी बात नहीं, उसका खेत बहुत अच्छा है। मैंने देखा उसका खेत वाकई में 8 चूने लग रहे उसमें। हमारे गांव नज़दीक ही है एक 2 गांव में, वहाँ पर गया था। 170 का वादा कर रहा, पर हम ये मानते हैं चलो 10-20 क्विंटल कमती बत्ती हो जा। अगर 10-20 क्विंटल भी बत्ती होती है, कम से कम उसके खेत में गन्ना तो है, कुछ तो सिक्का हमने उससे। उसने फिर भी सारी बातें बताई, वही मैं आपको बता रहा। उसने 8 बार तो हैरो निकाल दिया अपने खेत में, फिर टीलर निकल रहा, फिर एक वो सीजलर आता है लंबी फाड़ी का, वो निकल रहा। किसान भाइयों, उसने कम से कम 2,000 रुपये पर बीघा का खर्चा कर दिया अपने खेत में। हम क्या सोचते हैं, 2 बार रोटरी निकाल ली, एक बार टिलर निकाल दिया, चलो भाई पड़े कर दो या फिर सूखे गाई बो दो, और फिर जाकर हम दुकानदार के दौरे बैठ जा, भाई उसमें तो लाल सड़न आ रही, उसमें पोक्का बोइंग आगा, उसमें टॉप बोरर आगा, ये आगा वो आगा। जब गन्ने में रोगों से लड़ने की अक्षमता नहीं है तो किसान भाइयों उसमें अपने आप ही कीड़ा लगेगा। पहले उसकी अक्षमता बढ़ाओ। देखो किसान भाइयों, अब जो हमारा खेत अगर कमजोर है, हम कुछ ही दवाई डाल लो उसमें, कोई लाभ नहीं बिल्कुल भी। कितनी दवाई डाल लो, दुकानदार के पीछे बनो जागे और हमारे खेत का और भट्टे बैठता चला जाएगा। इवजा गन्ने की खेती लागत मांग रही सब्जी से भी ज़्यादा है। इससे जी हमें दवाई लगानी तो इससे अच्छा फिर सब्जी बोलो, कम से कम नुकसान नफा 3 महीने में तो पता चल जाएगा, साल भर तो पंडा छुटेगा। बहुत से किसान भाई ऐसे है जो इसमें शुगर मिल है, जैसे हमारे यहाँ पे भसाना मिल है, पेमेंट ही नहीं देता। आज गन्ना गेरो फिर साल भर जाके पेमेंट, बाद में पेमेंट आवे, तो ऐसी खेती करेगा क्या लाभ है। किसान भाइयों, मैं तो केवल ये बताना चाहता हूँ, 70 क्विंटल तक अगर खेत में गन्ने की पैदावार हो रही, नुकसान है। चाहे तो गन्ने की खेती के साथ साथ पशुपालन करो, 4-5 भैंस रखो, अगर किसी के घर में घेर में जगह है तो दूध का अपना, उससे दूध से जुड़ जाओ, सबसे अच्छा है। और फिर जैसे हम दूध से भी अगर जुड़ते हैं, वो हमें दूध ही नहीं देती, थोड़ा सा किसान भाई मुस्कुराएंगे, वो पशु जो है हमें गोबर भी दे, वो देसी खाद बनाएगा, देसी खाद हमारे खेत में गिरेगा, उससे पैदावार बढ़ेगी। वो पशु ये ना सोचो भाई ये पशु है भाई दूध महंगा पड़े, दूध महंगा नहीं पड़ता, हमारे खेत को यही बना दे। मैं एक गांव में गया था, मैंने वीडियो बनानी अभी शुरू करी, जाने का शौक मुझे बहुत है। मैं किसान भाइयों से मिला, उनसे देखा, एक किसान भाई ने ना तो वो ट्रेंच की खेती करता, ना वो रिंग पिट की करता, ना चकोर पिट की करता, ना सिंगल लाइन ना डबल लाइन, वो केवल करता है 27 इंच की। 27 इंच में उसने एक फार्मूला बताया, कहना भाई मेरे पास है 6 पशु। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है भाई। मैंने ये पशु जो थे पाले थे, कटिया थी, वे छोटी छोटी सी कटिया पाली मैंने, ये बड़ी होगी मुझे दूध दे रही और मुझे गोबर दे रही। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। और मैं अपने खेत में, मैं 17-18 बीघे का किसान हूँ, मैं हर साल अपने खेत में गोबर बहान करवाया अच्छी तरह से, और फिर अपने खेत में खाद, देसी खाद डलवा दिया, डालता हूँ अपने आप ही, और फिर रूटरी निकलवा के फिर गन्ने की बुआई करता हूँ सूखे में। उसका फार्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहना मेरा कभी भी 90 क्विंटल से कम गन्ना नहीं निकलता, 0-238। उसने फिर उसने बताया चुमस्सा उतरने के बाद जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए, मैं गोबर को बहाना शुरू कर दूँ। इससे पहले भी मैं 1-2 बार, अब चुमस्से में नहीं बांटता, और चुमस्से के बाद में फिर मैं बहाना शुरू कर दूँ, जो केंचुए है उन्हें भोजन मिल जा, ये ज़मीन के नीचे भी काम करते हैं। किसान भाइयों, जैसे रिजेंट है एक दवाई, बायर की रिजेंट दवाई आती है, वह किसान के हित की है।
वे जो हमारे दुश्मन, किसान के जो दुश्मन कीट होते हैं उसे तो ख़त्म कर दे, और जो सहायक मित्र होते हैं उसे बचा ले। सबसे खतरनाक अगर किसान की खेती में है वो यूरिया है। मैं थोड़ी सी स्पीच और देना चाहूँगा। आप किसी केचुए को लो और उसके एक टुकड़ा कर दो, मैं नहीं कहता कि उसका टुकड़ा करो भाई, पाप है, पर फिर भी प्रयोग करने के लिए उसका एक टुकड़ा करो, फिर 2 करो, 3 करो, 4 करो, उसके 10 टुकड़े कर दो, वो मरने का नहीं बेचारा। अगर उसे मैं एक प्रयोग के लिए बता रहा, एक केचुआ है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा यूरिया डाल दो, वो एकदम मर जाएगा। यूरिया इतना खतरनाक है, बहुत ज़्यादा है। वातावरण में यूरिया बहुत है, फसल के ज़्यादा यूरिया चलता ही नहीं। जब हमारे खेत में पोरी पड़ जाए, खेत में यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। 0-238 की स्थिति हमने यूरिया गेर गेर का करी। फिर हमने सब दवाई की आदत गेर दी बहुत ज़्यादा। दवाई जैसे फटेरा दवाई आती थी पहले, बहुत अच्छा काम करे थी। अब जो उसने काम करना छोड़ दिया, क्यों करना छोड़ दिया उसने? उसका प्रचार होगा, कंपनी को प्रॉफिट चाहने लगा, उसने उठा के उसका साल्ट घटा दिया। एक क्रोजन दवाई आती थी 2 पॉइंट की, 5 बीघे की दवाई किसान 6 बीघे में लगा देते, काम करे थी बहुत अच्छा। अब जब मैंने एक खेत में 5 बीघे में लगाई 2 पॉइंट की दवाई, ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल दवाई थी, एफएमसी की थी वो। अब जो एफएमसी पे जा लिया क्रोजन, मैंने वो दवाई लगाई, उसका रिजल्ट बहुत ही हल्का मिला। 5 बीघे में मैंने वही शीशी 3 बीघे पर लगाई, मैं उसका अपनी वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। उसमें आज गन्ना कम से भी 90+ गन्ना खड़ा, क्योंकि उसमें रोग नहीं आया बिल्कुल भी। फिर मैंने दोबारा दूसरी दवाई कर दी, इस पर 3 बार स्प्रे करी मैंने, ज़्यादा नहीं करी स्प्रे, क्योंकि प्रयोग में कुछ भी कर सके आदमी। किसान भाइयों, कंपनी वाले भी हमारे साथ धोखा करें, हम किसान हैं, जो उनसे बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इंग्लिश में नहीं समझ सकते, उनके साथ अगर हम कहीं तक क्रोजन की अगर शीशी लाते हैं, मैं बता देता हूँ आपको भाई, ओरिजिनल दवाई का कैसे पता चलेगा? दुकान का भी पता दूंगा, कहाँ से मिले कहाँ से नहीं मिलती भाई। वो बताओगा भाई 1800 रुपये में तो ले जाओ ऐसे ही क्रोजन है, और 2200 रुपये में ले जाओ आप, रसीद कटवा गए। फिर वो CSC में क्या होगा आपको भाई, रसीद ना कटवावे, क्यों खमगा 400 रुपये खोरा, 300 रुपये खोरा। अगर ओरिजिनल दवाई है किसान भाइयों, तो आप उस पर रसीद कटवा कर लाओ भाई, रसीद काट कर दे हमारी, हम तो रसीद काट कर दे, हमें तो जी विश्वास होगा। उस पर रसीद कटवा कर लाओ। अगर दवाई काम नहीं करती, उस दुकानदार के पास जाओ, उसके मतलब आप समझते होगे, कम से कम उलाना तो दे लोगे। जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा, हम कैसे कह दें? ये एक फार्मूला होता है दुकानदारों का, 1800 में ले लो, आपका क्रोजन 1200 रुपये में बिक गई। बताओ भाई, कुछ तुक की बात है, कहाँ से बिक गई? एफएमसी की बिक गई। पहला मेरा भाई भतीजे या हमारा पड़ोसी रिश्तेदार कंपनी में काम करा था, और मंदिर था 8 पेटी ले आया, और उसने बेच दी 1200 रुपये में। उसमें दवाई कुछ नहीं है, वही क्रोजन है, नुक्की नहीं है, कंपनी ने दी उन्हें, उसमें साल्ट घटा दे। ऐसे कभी भी भ्रमित ना हो इन लोगों के चक्कर में। दवाई गिरो, मिल के द्वारा ले लो, सोसाइटी के द्वारा ले लो, या फिर किसी दुकानदार से लेते हो जो अपने अपने क्षेत्र का विश्वसनीय हो, उससे लो, और रसीद कटवा के लो, चाहे कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो, क्योंकि वो 24 घंटे दुकान को दे रहा, प्रॉफिट के लिए दे रहा, नुकसान के लिए नहीं दे रहा। तो वो कम से कम एक ग्राहक को वो भगवान के रूप में नहीं देख रहा आज की तारीख में। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अब जो बिजनेस हो लिया, हर आदमी बिजनेस के पीछे लग रहा। किसान जाता है बेचारा, सीधा साधा आदमी किसान गया दुकानदार के पास, वो उसे समझता नहीं भगवान आ लिया या ग्राहक आ लिया, मतलब है उसको तो पीछे ताड़ने शुरू कर दे। इसीलिए किसान भाइयों, दवाई का इस्तेमाल दवाई ऐसी जगह से लो जहाँ से आपको भी लाभ रहे, और वह दवाई आपके खेत में भी काम करे, क्योंकि मेहनत लगती है जब खेत के अंदर हम बढ़ते हैं। मैं ये छोटी सी बात थी, अब आप भाइयों से विचार शेयर करना चाह रहा था, मैंने ये शेयर करी। जय किसान।